हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है ना, अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। प्राइमरी अमाइंस विद 3 or more कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड। इसमें भी देखो वही बात है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जो लोअर मेंबर्स हैं वो गैसेस होंगे। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ कार्बन, वैसे वैसे फोर्सेस बढ़ते जाएंगे इंटरमोलिक्यूलर, और वैसे वैसे मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस, एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस, ठीक है, आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। यानी अगर आप इन्हें स्टोर कर दोगे तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन शो कर देती हैं। ठीक है, अब देखो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। इसमें भी वही बात आ गई कि लोअर मेंबर ऑफ अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो कोई भी अमाइन है आर NH2, ठीक है ना, तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको मैं तो यहाँ पे मान लो ये है एक अमाइन, ठीक है ना। अब देखो ये नाइट्रोजन है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फोन, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है और सामने कोई हाई ईएन वाला एटम उसके होता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। अब यहाँ पे हो गया आपका ये क्या, वाटर हो गया, तो वाटर के साथ में ये एच बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, एच बॉन्डिंग कर लेगा वाटर के साथ में ये, तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको चीज क्लियर हुई। However, the solubility decrease with increase in molar mass of amines due to increase in size of hydrophobic alkyl part। इसमें भी वही बात है, अगर R पार्ट बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा और वाटर में solubility कम हो जाएगी। Higher amines are essentially insoluble in water। ठीक है, considering the electronegativity of nitrogen of amine and oxygen of alcohol 3 and 3.5 respectively, you can predict the pattern of solubility of amines and alcohol in water। yes, बिल्कुल आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि एल्कोहल में आपका जो ऑक्सीजन है उसका ईएन ज्यादा है, 3.5 है, और जो अमाइंस है आपका, अमाइंस में जो नाइट्रोजन है उसका ईएन कम है, इसका 3 है ईएन। ठीक है ना, तो 3 ईएन है तो जो पोलैरिटी डेवलप होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एल्कोहल पे, वो ज्यादा डेवलप होगी पोलैरिटी, और जितना ज्यादा ये वाला बॉन्ड पोलर होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे एच बॉन्डिंग होगा। ठीक है ना, और जितना ज्यादा एच बॉन्डिंग होगा, ये वाला बॉन्ड जितना पोलर होगा उतना ही ये वाटर के साथ में अच्छा एच बॉन्डिंग कर लेगा, तो उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है ना, देखो अगर ये वाला बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा तो इस पे ज्यादा पॉजिटिव आएगा, और इधर होगा आपका ऑक्सीजन वाटर का। ठीक है ना, और इस पे निगेटिव होता है, तो जितना पॉजिटिव निगेटिव ज्यादा होगा उतना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में अच्छा होगा, तो जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो देखो आउट ऑफ ब्यूटेन बनॉल एंड ब्यूटेन वन अमाइन विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड वाई। देखो अमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। You may remember alcohols are more polar than amines and form the stronger intermolecular hydrogen bond than amines। समझ गए ना आप? तो इसलिए अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होंगे वाटर में एज कंपेयर टू अमाइंस। हो गया ये आपका। अब देखो नीचे क्या लिखा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन आर engaged in intermolecular association, intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of the other molecule, and the this intermolecular association is more in primary than in secondary, as there are the two hydrogen atom are available for hydrogen bonding formation in it, and tertiary do not have the intermolecular association due to absence of hydrogen atom available for hydrogen bonding formation। in order of the boiling point are as follow। देखो क्या होता है, अगर कोई 1 डिग्री अमाइन है R, ठीक है ना,
तो इसके पास में आपको पता है 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है 2 अमाइंस के साथ में। कैसे? मान लो ये हो गया आपका एक नाइट्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हो गया R, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो गया ये आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया R। अब देखो, तो ये वाला नाइट्रोजन है, इसके साथ में कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब देखो, जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके साथ में कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस वाले नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है। तो इसके पास में जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, उतना ही ज्यादा ये आपस में एसोसिएशन शो कर पाएंगे, एसोसिएट हो पाएंगे, ठीक है ना। उतना ही ज्यादा इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होगा। तो प्राइमरी अमाइन के पास में 2 हाइड्रोजन हो गए, सेकेंडरी अमाइन के पास में 1 हाइड्रोजन हो गया, आर एन, यहाँ पे हो गया आर, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो प्राइमरी अमाइन के रेस्पेक्ट में, ये हो गया प्राइमरी अमाइन, इसके रेस्पेक्ट में कम होगा। और 3 डिग्री अमाइन है आपका, जो ये आपका 3 डिग्री अमाइन हो गया, इसके पास में कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट, ठीक है। और जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या, आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ही तो तोड़ना होता है, तभी तो मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा पाएगा, बॉयल हो पाएगा तभी तो, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे, तो प्राइमरी अमाइन में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा होगी, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम टर्सरी, या कह दो आप टर्सरी में एब्सेंट होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइन आर इज फॉलो। देखो, ये एक प्राइमरी अमाइन है, मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये वाला नाइट्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे देखो, जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो एसोसिएशन भी यहाँ ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी प्राइमरी अमाइन का ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन का होगा, और उसके बाद टर्शरी अमाइन का होगा, ठीक है। देखो नीचे दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन इन एल्कोहल एंड एल्केन्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है। अब देखो, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एल्कोहल्स में ज्यादा होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा, एल्कोहल्स का ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे एल्कोहल का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद होगी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमाइंस में भी प्राइमरी अमाइन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो आपको देखना पड़ेगा प्राइमरी अमाइन कौन सा है। ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा एल्कोहल, यानी सबसे ज्यादा किसमें होगी, किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, 5वें का। उसके बाद फर्स्ट का हो जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है ना। उसके बाद 2 डिग्री अमाइन, उसके बाद ये हो गया आपका 2 डिग्री अमाइन। तो उसके बाद कौन आ जाएगा, नंबर 2 वाला। उसके बाद आ जाएगा नंबर 2 वाला। उसके बाद देखोगे आप कौन सा, उसके बाद आ जाएगा 3 डिग्री वाला, ठीक है। क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो वंडरवॉल फोर्स है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एल्केन, और ये हो गया आपका एल्केन, इसका सबसे कम होगा। तो ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका, सॉरी ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसी लेक्चर के साथ आपका हेलो एल्केन हेलो एरिन से लेके अमाइन तक के सभी चैप्टर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर हो चुका है, ठीक है।